बड़के और छोटके एक गांव में बड़के और छोटके नाम के दो भाई रहते थे। बड़के बड़ा मेहनती और ईमानदार था, जबकि छोटके थोड़ा आलसी और शरारती था। एक दिन बड़के खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला। वह पत्थर बहुत ही सुंदर था। बड़के ने सोचा कि इसे बेचकर पैसे मिलेंगे और वो अपने परिवार की मदद कर सकेगा। लेकिन जैसे ही वह पत्थर लेकर बाजार गया, वह गायब हो गया। बड़के ने समझा कि यह कोई जादुई पत्थर है और इसे किसी और को नहीं दिखाना चाहिए। उसने वह पत्थर वापस खेत में जाकर छिपा दिया और अपने छोटे भाई से कहा, यह पत्थर बहुत कीमती है, इसे किसी को मत बताना। छोटके ने वादा किया, लेकिन शरारती मन ने उसे पत्थर को देखने के लिए प्रेरित किया। रात में जब सब सो रहे थे, छोटके ने वह पत्थर चुरा लिया और बाजार में बेचने चला गया। जैसे ही उसने पत्थर को किसी दुकानदार को दिखाया, वह पत्थर फिर से गायब हो गया। छोटके घबरा गया और घर लौट आया। अगले दिन बड़के ने देखा कि पत्थर अपने स्थान पर नहीं है। उसने छोटके से पूछा, तो उसने सच सच बता दिया। बड़के ने छोटके को समझाया कि लालच और चोरी कभी सफल नहीं होती। इस घटना के बाद छोटके ने अपने बड़े भाई की बात मानकर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया और दोनों भाई खुशहाल जीवन बिताने लगे। बड़के और छोटके की जिंदगी में यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। छोटके ने बड़के की सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। दोनों भाई अब साथ मिलकर मेहनत करने लगे। एक दिन गांव के प्रधान ने घोषणा की कि गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार किसान को एक बड़ा इनाम मिलेगा। बड़के और छोटके ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। दोनों ने मिलकर अपने खेत को बहुत अच्छे से सजाया और फसल भी बेहतरीन उगाई। मुकाबले के दिन प्रधान ने जब दोनों भाइयों का खेत देखा तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने सभी ग्रामीणों के सामने बड़के और छोटे की मेहनत और ईमानदारी की तारीफ की और उन्हें इनाम के रूप में एक बड़ा खेत और कुछ सोने के सिक्के दिए। इनाम पाकर दोनों भाई बहुत खुश हुए। अब उनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, जिससे वे और मेहनत कर सकते थे और अपने परिवार की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकते। इस घटना ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने का फल अवश्य मिलता है। बड़के और छोटे ने अपने जीवन में कभी लालच और शरारत की राह पर नहीं चलने का प्रण लिया और हमेशा ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करते रहे। उनके खेत में अब हर साल बहुत अच्छी फसल होती थी और उनकी खुशहाली पूरे गांव में मिसाल बन गई। इस तरह दोनों भाइयों ने साथ मिलकर अपने जीवन को सफल और खुशहाल बनाया और वे सभी के प्रिय प्रिय बन गए। समय बीतता गया और बड़के और छोटके की मेहनत और ईमानदारी की वजह से उनका खेत दिन ब दिन फलता फूलता रहा। उनके पास अब इतना पैसा हो गया था कि वे दूसरों की भी मदद कर सकते थे। उन्होंने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी शुरू की। एक दिन गांव में एक भीषण बाढ़ आ गई, कई लोगों के घर और खेत बर्बाद हो गए। बड़के और छोटके ने अपनी बचत और संसाधनों का उपयोग करके गांव के लोगों की मदद की। उन्होंने अपने खेत में अस्थायी आश्रय बनाया और सभी को रहने की जगह और खाना मुहैया कराया। गांव के लोगों ने बड़के और छोटके की इस मदद के लिए बहुत आभार व्यक्त किया। उन्होंने देखा कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन सही समय पर दूसरों की मदद में कितना उपयोगी हो सकता है। बाढ़ के बाद गांव को फिर से बसाने का काम शुरू हुआ। बड़के और छोटके ने गांव वालों के साथ मिलकर मेहनत की और गांव को पहले से भी बेहतर बना दिया। उनकी लगन और सेवा भावना के कारण गांव में एकता और भाईचारा बढ़ गया। अब गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई थी। हर साल बाढ़ की सालगिरह पर गांव वाले एक उत्सव मनाते थे, जिसमें वे बड़के और छोटके की कहानी सुनाते और नए पीढ़ी को सिखाते कि कैसे मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव से जीवन में सफल हुआ जा सकता है। बड़के और छोटके की ये कहानी हर किसी के दिल में बसी रही और उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चे दिल और मेहनत से कुछ भी संभव है। इस तरह दोनों भाई न सिर्फ अपने जीवन में बल्कि पूरे गांव की भलाई में एक मिसाल बन गए। वर्षों बाद बड़के और छोटके की मेहनत और सेवा भावना के कारण गांव एक आदर्श स्थान बन चुका था। दोनों भाई अब उम्रदराज हो गए थे, लेकिन उनका जोश और उत्साह अब भी जवान था। उन्होंने अपने जीवन की सीखें गांव के बच्चों को सिखानी शुरू कर दी। एक दिन जब बड़के और छोटके खेत में काम कर रहे थे, तब गांव के प्रधान ने उन्हें बुलाया और गांव की एक बड़ी सभा में सम्मानित किया। प्रधान ने कहा, आप दोनों ने हमें सिखाया है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से न सिर्फ अपना बल्कि पूरे समाज का भला हो सकता है। आज इस गांव की खुशहाली का श्रेय आप दोनों को जाता है।
सभा में सभी गांव वाले तालियां बजाकर उनका सम्मान कर रहे थे। बड़के और छोटके की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे गर्व और खुशी से भरे हुए थे। उन्होंने गांव गांव वालों का धन्यवाद किया और कहा, यह सब आपकी मदद और समर्थन से ही संभव हो सका है। हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इस सम्मान के साथ बड़के और छोटके ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह सार्थक महसूस किया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कराए, ये जानते हुए कि उन्होंने मिलकर एक महान यात्रा तय की है। उनके जीवन की कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। बड़के और छोटके की इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और सेवा भाव से दुनिया में किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है और एक सच्चा, सुखद और सफल जीवन जिया जा सकता है। इस तरह बड़के और छोटके की कहानी का सुखद अंत हुआ और उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई।